Chapter 4.3 Collection of English Text. 4.3 Collection of English Text. Make a collection of English text and present it as a collage. Label each sample. Describe it orally in your mother tongue. बच्चों यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे कटआउट्स दिए हुए हैं। जैसे पहला हमारा कटआउट्स है अ टिकट फॉर अ शो। नेक्स्ट इज़ एन एडवर्टाइजमेंट कटआउट। अ बिल उसका कटआउट है। रेसिप्ट का कटआउट है। रेसिप्ट जो मिलता है कोई भी रेसिप्ट। कार्टून स्ट्रिप मतलब छोटे छोटे जो कार्टून्स आते हैं उनकी कटआउट दी हुई है। So let us understand what is there in this collection of English text. बच्चों इसी तरह आपको भी अंग्रेजी के नोटबुक में अलग अलग कटआउट लगाने हैं। जैसे पहला कटआउट देखिए यहाँ पर टिकट फॉर अ शो। जैसे यहाँ डांस फेस्टिवल का शो चल रहा है तो उसका टिकट है। टिकट देखिए यहाँ पे देखिए ₹150। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं या बस में यात्रा करते हैं तो हर चीज़ का टिकट लगता है। उसी तरह बिल, जैसे गैस का बिल होता है, इलेक्ट्रिक मतलब बिजली का बिल होता है, उसके कटआउट आप चिपका सकते हैं। रेसिप्ट, ये एक लाइब्रेरी की रेसिप्ट है। और उसी तरह स्कूल की जो रसीद आपको मिली हुई है, फ़ी रसीद, उसे भी आप चिपका सकते हैं अपनी कॉपी में एज अ रिकॉर्ड। एंड एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट तो आपको पता ही है बच्चों। एडवर्टाइजमेंट आपने बहुत सारा टीवी में भी देखा होगा और बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश की न्यूज़पेपर में भी आता है। तो इफ़ इट इज़ अवेलेबल, अगर अवेलेबल है तो आप इंग्लिश की न्यूज़पेपर में से एडवर्टाइजमेंट का कटआउट ले सकते हैं। एंड देन इज़ कार्टून स्ट्रिप, यू कैन ऑल्सो फाइंड इट इन द इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो कार्टून, छोटे छोटे कार्टून्स के एक पेज रहते हैं, उसमें आप कटआउट लेकर अपनी कॉपी में चिपका सकते हैं। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है? ये कोलाज क्या है? कोलाज नमूना है एक तरह का, और इस नमूने में हम शीर्षक अर्थात आप कह सकते हो टाइटल को लिखना है और वो टाइटल को अपनी हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। जैसे कि टिकट फॉर अ शो, मतलब उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना रहेगा। फिर बिल और रेसिप्ट, तो इसी तरह आपको जो भी कटआउट मिलेगा इंग्लिश में आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखोगे। सिर्फ टाइटल को ट्रांसलेट करिए, टाइटल मतलब शीर्षक को। बच्चों एक कटआउट मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए। और टिकट फॉर अ शो मतलब एक डांस का टिकट है, नृत्य कार्यक्रम का। कार्यक्रम आराधना हॉल श्रीपुर में बुधवार दिनांक 21 मतलब 21 अक्टूबर 2015 को शाम का समय 6:30 पर प्रारंभ होगा और इस टिकट का मूल्य है 150 रुपये। बैठक क्रमांक अर्थात टिकट पर सीट नंबर दिया हुआ है। आई होप बच्चों आपको ये देखकर समझ में आ गया होगा। सीट नंबर है B7, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। उसी तरह आप इंग्लिश न्यूज़पेपर में से या हिंदी की न्यूज़पेपर में से और भी कटआउट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर रिडल्स आते हैं, कंप्लीट द पज़ल आते हैं, मेक अ वर्ड एंड ईच स्टेप, ही, शी, हर्स। तो इस तरह से ये पज़ल आपको सॉल्व करना है। एक स्मॉल स्टोरी दी हुई है, लेट अस रीड दिस स्टोरी। द क्लेवर टर्टल, क्लेवर मतलब चालाक। एज वी कैन सी इन द पिक्चर हियर इज़ अ टर्टल, पानी में स्विम कर रहा है, वो एक टर्टल है। वंस, एक दिन, सम विलेजर्स कॉट अ टर्टल इन द फील्ड, जब खेत में काम कर रहे थे कुछ गांव वाले तो उनको एक टर्टल मिला। टुक हिम टू द चीफ, वो उसको अपने चीफ मतलब मुखिया के पास ले गए। यू मस्ट पनिश दिस
थीफ। उनके हिसाब से ये टर्टल जो है वो एक चोर है, ही इज़ अ थीफ। दे सेड टू देयर चीफ, वो अपने चीफ से बोले कि इसको आपको पनिश करना पड़ेगा, दिस टर्टल इज़ अ थीफ, ये एक चोर है जो हमारे फील्ड में चला आया था। ओ नो सेड द टर्टल, टर्टल बहुत आश्चर्य में पड़ा, ओ नो कहाँ से मैं फंस गया यहाँ। देन व्हाट डिड ही से, प्लीज़ डोंट थ्रो मी बैक इन द रिवर, वो फिर रिक्वेस्ट करने लगा, प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे रिवर मतलब नदी में वापस मत फेंकना। यू मे, देन व्हाट द टर्टल से, प्लीज़ डोंट थ्रो मी बैक इन द रिवर, मुझे वापस से रिवर में मत फेंको। यू मे हैंग मी, तो मुझे लटका दो। विम मी मतलब कोड़े मारो। बर्न मी और पुश मी फ्रॉम द क्लिफ, या फिर मुझे क्लिफ मतलब रॉक अर्थात चट्टान, या तो मुझे चट्टान से फेंक दो, या तो बर्न मतलब जला दो, या फिर वीप मी मतलब कोड़े से मारो, या फिर हैंग मतलब लटका दो। बट लेकिन, प्लीज़ 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 वॉट एवर यू डू डोंट थ्रो मी बैक इन द रिवर, कुछ भी करो लेकिन मुझे रिवर में वापस फेंको मत। थ्रो हिम बैक इन द रिवर, द चीफ ऑर्डर्ड, फिर ऑर्डर किया चीफ ने कि इसे रिवर में ही फेंक दो। क्यों ऐसा किया? क्योंकि चीफ को ऐसा लगा कि ये सारे पनिशमेंट, कोड़े मारना, फांसी लगाना या चट्टान से फेंकना इसके लिए छोटा है। सबसे बड़ा पनिशमेंट इसके लिए यही होगा कि इसे वापस से नदी में फेंक दिया जाए। फिर चीफ ने उसी तरह ऑर्डर किया। द विलेजर्स थ्रू द टर्टल इन द रिवर, गांव वालों ने टर्टल को वापस से नदी में फेंक दिया। द टर्टल लाफ्ड एंड स्वैम अवे मेयरली, मेयरली मतलब हैप्पीली, टर्टल हंसते हुए और लाफ करते हुए, स्विम करते हुए, स्वैम किया मतलब तैरते हुए, हैप्पीली चला गया। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड स्टूडेंट की किस तरह से टर्टल ने की समझदारी से अपनी जान बचाई। तो इसी तरह की इंस्पायरिंग छोटी स्टोरी आपको अगर न्यूज़पेपर में मिलती है तो आप उसे अपनी कॉपी में स्टिक कर सकते हैं। नाउ द प्राइस टैग, कपड़े जब हम लेते हैं तो उसमें प्राइस टैग लगा होता है। दैट प्राइस टैग यू कैन ऑल्सो टेक एंड स्टिक इन योर बुक। उसी तरह बच्चों यहाँ है ग्रिजली बेयर। इफ़ यू एवर मीट अ ग्रिजली बेयर, कभी भी आप ग्रिजली गुस्से बेयर से मिलोगे जो बहुत गुस्से में है, यू मस्ट नेवर आस्क हिम वेयर इज ही गोइंग, आप उससे कभी भी मत पूछना कि वो कहाँ जा रहा है, और वॉट ही इज़ डूइंग, और ये भी मत पूछना कि वो क्या कर रहा है। फॉर इफ़ यू एवर डेयर टू स्टॉप अ ग्रिजली बेयर, अगर आपने गुस्से वाले बेयर को कभी भी रुकाया, यू विल नेवर मीट अनदर ग्रिजली बेयर, इसका मतलब है कि वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको पनिश करेगा। अपने गुस्से में बेयर आपको खूब पीटेगा पकड़ पकड़ के, और फिर आप किसी और ग्रिजली बेयर से कभी नहीं मिलोगे। रिटन बाय मैरी हंटर ऑस्टिन। तो इस देन व्हाट द टर्टल से, प्लीज़ डोंट थ्रो मी बैक इन द रिवर, मुझे वापस से रिवर में मत फेंको। यू मे हैंग मी, तो मुझे लटका दो। विम मी मतलब कोड़े मारो। बर्न मी और पुश मी फ्रॉम द क्लिफ, या फिर मुझे क्लिफ मतलब रॉक अर्थात चट्टान, या तो मुझे चट्टान से फेंक दो, या तो बर्न मतलब जला दो, या फिर वीप मी मतलब कोड़े से मारो, या फिर हैंग मतलब लटका दो। बट लेकिन, प्लीज़ 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 वॉट एवर यू डू डोंट थ्रो मी बैक इन द रिवर, कुछ भी करो लेकिन मुझे रिवर में वापस फेंको मत। थ्रो हिम बैक इन द रिवर, द चीफ ऑर्डर्ड, फिर ऑर्डर
किया चीफ ने कि इसे रिवर में ही फेंक दो। क्यों ऐसा हो किया? क्योंकि चीफ को ऐसा लगा कि ये सारे पनिशमेंट, कोड़े मारना, फांसी लगाना या चट्टान से फेंकना, इसके लिए छोटा है। सबसे बड़ा पनिशमेंट इसके लिए यही होगा कि इसे वापस से नदी में फेंक दिया जाए। फिर चीफ ने उसी तरह ऑर्डर किया। द विलेजर्स थ्रू द टर्टल इन द रिवर। गांव वालों ने टर्टल को वापस से नदी में फेंक दिया। द टर्टल लाफ्ड एंड स्वैम अवे मेयरली। मेयरली मतलब हैप्पीली। टर्टल हंसते हुए और लाफ करते हुए, स्विम करते हुए, स्वैम किया मतलब तैरते हुए, हैप्पीली चला गया। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड स्टूडेंट की किस तरह से टर्टल ने की समझदारी से अपनी जान बचाई। तो इसी तरह की इंस्पायरिंग छोटी स्टोरी आपको अगर न्यूज़पेपर में मिलती है तो आप उसे अपनी कॉपी में स्टिक कर सकते हैं। नाउ द प्राइस टैग। कपड़े जब हम लेते हैं तो उसमें प्राइस टैग लगा होता है। दैट प्राइस टैग यू कैन ऑल्सो टेक एंड स्टिक इन योर बुक। उसी तरह बच्चों यहाँ है ग्रिजली बेयर। इफ़ यू एवर मीट अ ग्रिजली बेयर, कभी भी आप ग्रिजली गुस्से बेयर से मिलोगे जो बहुत गुस्से में है, यू मस्ट नेवर आस्क हिम वेयर इज ही गोइंग। आप उससे कभी भी मत पूछना कि वो कहाँ जा रहा है, और व्हाट ही इज़ डूइंग, और ये भी मत पूछना कि वो क्या कर रहा है। फॉर इफ़ यू एवर डेयर टू स्टॉप अ ग्रिजली बेयर, अगर आपने गुस्से वाले बेयर को कभी भी रुकाया, यू विल नेवर मीट अनदर ग्रिजली बेयर। इसका मतलब है कि वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको पनिश करेगा। अपने गुस्से में बेयर आपको खूब पीटेगा पकड़ पकड़ के, और फिर आप किसी और ग्रिजली बेयर से कभी नहीं मिलोगे। रिटन बाय मैरी हंटर ऑस्टिन। तो इसी तरह की एक स्मॉल पोएम है बच्चों। ये पोएम आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि आपको कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट में क्या करना है। ये कटआउट आपको अपनी कॉपी में चिपकाने हैं। जो भी इंग्लिश के कटआउट्स आपको मिल रहे हैं वो आपको चिपकाने हैं। जैसे यहाँ पर है डांस फेस्टिवल, मतलब नृत्य का कार्यक्रम। तो आपके पास अगर इस तरह की कोई टिकट है तो आप उसको चिपका सकते हो, और उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। और यहाँ पर देखिए, दिस इज़ द लास्ट न्यूज़ हेडिंग कटआउट्स। इंग्लिश में जो भी न्यूज़ की हेडिंग्स रहती है, मतलब ऊपर टाइटल शीर्षक रहता है, वो शीर्षक को काट करके आप अपनी नोटबुक में चिपका सकते हैं। और आपको इसे अब हिंदी में ट्रांसलेट भी करना है, हिंदी में अनुवाद करना है।